नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, इसके यूजर्स दुनिया में बड़े पैमाने पर हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से फेसबुक के ऊपर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में ये आरोप लगने लगा है कि फेसबुक जो है वो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करने का काम नहीं करता है, और जो लोग सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होते हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने में फेसबुक कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। और नया मामला सामने आया हुआ है किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर। आपको बता दें कि किसानों का विरोध प्रदर्शन लगभग 25 दिनों से दिल्ली में चल रहा है। किसान हमारे जो हैं वो कड़ाके की ठंडी में बैठे हुए हैं। 30 से भी ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है, और इसी दौरान एक फेसबुक पेज किसानों की तरफ से बनाया गया था जिसका नाम था किसान एकता मोर्चा, और इस फेसबुक पेज के जरिए किसानों का जो ये मोर्चा है उसकी जानकारी दी जा रही थी। लेकिन रविवार को फेसबुक ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद बैन फेसबुक जैसे हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। आपको बता दें कि किसान एकता मोर्चा जो है वो रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जो फेसबुक पेज था उनका, उस फेसबुक पेज को निष्क्रिय कर दिया गया, यानी कि कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और जैसे ही ये सस्पेंड हुआ उसके बाद फेसबुक एक बार फिर से सवालों के घेरे में आने लग गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर लगातार फेसबुक के खिलाफ जो है बयानबाजी शुरू कर दी। फेसबुक के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप भी लगने शुरू हो गए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो शेम ऑन फेसबुक ये भी लिखकर जो है हैशटैग ट्रेंड हो रहा था। इसके अलावा बैन फेसबुक ये भी ट्रेंड हो रहा था। तो जैसे ही मामला बढ़ने लग गया, लोगों का विरोध जो है वो लगातार बढ़ने लग गया, तो फेसबुक की तरफ से भी हरकत हुई और फेसबुक ने वापस से इस पेज को रिस्टोर कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से फेसबुक ने किसान एकता मोर्चा के पेज पर कार्रवाई की, उस कार्रवाई के पीछे की मंशा क्या है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में पता चला था कि बजरंग दल जो कि सत्ताधारी पार्टी का एक तरह का अंग है, उसके कुछ पोस्ट जो थे जो आपत्तिजनक थे, उन पोस्ट को हटाने का काम नहीं किया गया। इसके अलावा फेसबुक की जो सिक्योरिटी टीम होती है उसने बजरंग दल के पेज को जो है उसे रेड लिस्ट में रखा हुआ था, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक और खबर आई थी। इस खबर में बताया गया था कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों के जो हेट स्पीच है, उन हेट स्पीच को फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म से इसलिए नहीं हटाना चाहता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो हो सकता है कि भारत में उसे बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हो। तो इस तरह से फेसबुक जो है वो सत्ताधारी पार्टी के लोगों को समर्थन देता हुआ नजर आया है, और इस तरह से फेसबुक के ऊपर लगातार सवाल उठने लगे हैं। लेकिन फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वो जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है उसकी जिम्मेदारी देश की जनता और दुनिया के लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में फेसबुक को ये समझना चाहिए कि फेसबुक ने कौन से पेजेस पर कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ तो फेसबुक जो है वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने से डरता है, लेकिन जो लोग अपनी मांगे जो हैं वो लगातार मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लोग जब अपनी बात रखते हैं, तो उनके पेजेस को जो है निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो ऐसे में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक का ये कहना है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते इस पेज को निष्क्रिय किया गया था। चलिए, अगर आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते इस पेज को निष्क्रिय किया था, तो क्या अब आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को ही बदल दी है जो आपने फिर से इस पेज को रिस्टोर कर दिया, या फिर आपने जानबूझकर इस पेज को निष्क्रिय करने की कोशिश की थी। मानिए अगर कोई और पेज होता
अगर उसके समर्थन में प्रोटेस्ट नहीं होता, लोग प्ले कार्ड लेकर नहीं निकलते, लोग जो है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खास तौर पर हैशटैग शेम ऑन फेसबुक, हैशटैग बैन फेसबुक जैसी चीजें ट्रेंड नहीं करते, तो क्या हो सकता था कि उस पेज को रिस्टोर किया जा सकता था। तो फेसबुक इस वक्त बहुत बड़े सवालों के घेरे में है और लगातार फेसबुक के ऊपर इन दिनों सवाल उठते जा रहा है। फेसबुक के ऊपर लोगों की निजी जानकारियों को लेकर भी इसके पहले दुनिया के दूसरे देशों में सवाल उठा है। इसके अलावा इलेक्शंस को लेकर भी फेसबुक सवालों के घेरे में रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका के मामले में भी फेसबुक से पूछताछ हो चुकी है। किस तरह से चुनाव में जो है धांधली या फिर चुनाव में जो है मूड बनाने का काम जो है फेसबुक के जरिए किया जा रहा था, इस तरह के भी आरोप जो है वो फेसबुक के ऊपर लग चुके हैं। तो ऐसे कई सारे आरोप इस वक्त फेसबुक के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन फेसबुक को इस वक्त ज़रूरत है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है अपना काम करे, देश और दुनिया की जनता के साथ रहें और जो सही चीज़ें हैं उसको पूरी तरह से दिखाएं, ताकि लोगों की आवाज़ जो है वो सही तरीके से लोगों तक पहुँचे। बस किसी एक चीज़ के दबाव में या फिर एक सरकार के दबाव में आकर फेसबुक काम ना करें। जिस तरह से उनके प्लेटफॉर्म पर लोगों को अपने विचार रखने की आज़ादी है, तो फेसबुक ने उसी आज़ादी की तरह जो है सभी को तोलना चाहिए और अगर किसी पर कार्रवाई कर रही है तो सही तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर फेसबुक आने वाले दिनों में ऐसा नहीं करता है तो हो सकता है कि फेसबुक को अपने कई सारे यूजर्स जो हैं वो गंवाना पड़े, या फिर हो सकता है कि फेसबुक के ऊपर कार्रवाई करना भी कुछ देश शुरू कर दे। कुछ देश तो लगातार फेसबुक के खिलाफ भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त फेसबुक लगातार सवालों के घेरे में है और अलग अलग सवाल लगातार फेसबुक के सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। आप इस शो के बारे में क्या सोचते हैं, फेसबुक के बारे में क्या सोचते हैं और किसान मोर्चा के बारे में क्या आप सोचते हैं, इसको लेकर आप हमें कमेंट में बताइए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।